Now we shall see graphical representation या PV plots for work done in different processes. Consider gas expands through volume delta V, which is equal to V2 minus V1, and say this change occurs in a single step and at constant pressure. V1 से V2 तक अगर गैस एक्सपांड होता है एक ही स्टेप में and pressure is constant throughout the change, pressure constant रहेगा. So what will be PV plot or work done during this process? We know work done W is equal to opposing pressure into change in volume. What is work done? Product of opposing pressure या external pressure into change in volume for expansion. Consider beta, system is in initial state A having pressure P1 and volume V1. Now suppose pressure on the gas P1 is reduced from P1 to P2. गैस का प्रेशर हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे. हम एक्सपांशन कंसीडर कर रहे हैं. कंप्रेशन के लिए प्रेशर हमें इंक्रीज करना होगा. अगर हम प्रेशर P1 से लेकर P2 तक कम करेंगे, दिस इज से इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर P1, इसको हमने सडनली कम कर लिया एक ही स्टेप में अप टू P2. नाउ एक्सटर्नल प्रेशर जो भी होगा दैट इज इक्वल टू से P2, and because of decrease in pressure volume of gas will expand and it will increase from V1 to say V2. Now work done W is equal to product of external pressure into change in volume. So what is value of external pressure? It is P2. पहले प्रेशर ऑन सिस्टम P1 था, अब हमने उसे सडनली कम कर लिया, P2 हो गया. So opposing pressure is P2 यानी this length height and change in volume is V2 minus V1 delta. अब देखो एक स्टेप में अगर चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर को तो वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिंग प्रेशर P2, ये हाइट होगी, इनटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, ये लेंथ होगी, और प्रोडक्ट ऑफ V2 माइनस V1 लेंथ एंड P2 वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू रेक्टेंगल and it is equal to shaded area shown in the graph. So work done when gas expands from V1 to V2 by delta V value in single step and at constant pressure, work done is given by this graph. ये ग्राफ उसके लिए होगा. Now suppose same gas changes from initial volume V1 to final volume V2. Volume change same है, delta V की वैल्यू यहाँ भी सेम है, but this change suppose occurs in finite steps, measurable steps, and यहाँ pressure will not be constant, क्योंकि हर एक स्टेप को प्रेशर एक्सटर्नल क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा. यहाँ थ्रूआउट एक ही स्टेप में हमने वो प्रेशर कम किया था, यहाँ सपोज 3 स्टेप में करना है, तो वर्क डन क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा इधर. सपोज इनिशियली सिस्टम इज एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1. प्रेशर सिस्टम का और एक्सटर्नल इनिशियली P1 है और उसका वॉल्यूम क्या है? इट इज से V1. नाउ सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस स्लाइटली फ्रॉम P1 टू Px. एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेंगे? P1 से Px तक थोड़ा सा हम कम करेंगे, इतनी वैल्यू से कम कर लिया. अब अपोजिंग प्रेशर इज Px एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम V1 टू Vx. वॉल्यूम चेंज क्या होगा? V1 से Vx, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू एज यूजुअली प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज. तो एक्सटर्नल प्रेशर यानी ये हाइट होगी Px की एंड वॉल्यूम चेंजेस Vx माइनस V1 यानी ये लेंथ हो गई. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू शेडेड एरिया शोन बाय से रेक्टेंगल नंबर 1. ये पहला जो रेक्टेंगल हमने दिखाया है वो जो उसका जो भी एरिया होगा that is work done when gas changes from P1 V1 to Px Vx एक स्टेप में. बट हमें V1 से V2 तक एक्सपांड करना है. अब हम क्या करेंगे? अगेन प्रेशर इज रिड्यूस फ्रॉम Px टू Py. प्रेशर क्या किया और थोड़ा हमने कम कर लिया Px से Py. अब अपोजिंग प्रेशर की वैल्यू ये आ गई, देखो ध्यान से जरा. एक्सटर्नल प्रेशर ये होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज फ्रॉम Vx टू Vy, Vx से Vy, और इस स्टेप में जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. और ध्यान से देखो ये जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू शेडेड एरिया डिनोटेड बाय रेक्टेंगल नंबर 2.
अभी तक हम फाइनल वैल्यू P2 V2 तक नहीं आए। अब क्या करेंगे, प्रेशर एक्सटर्नल इज रिड्यूस फ्रॉम Py टू P2, Py से लेकर P2 तक प्रेशर रिड्यूस कर लिया, से इट इज P2। नाउ एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर विल बी इक्वल टू P2 यानी ये हाइट, एंड वॉल्यूम चेंज विल बी इक्वल टू V2 माइनस Vy यानी इसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द शेडेड एरिया shown by rectangle number 3, and that's why in this case work done will be equal to the shaded area in 3 rectangles, area shown by rectangle number 1 plus rectangle number 2 plus rectangle number 3, and here you will find as number of steps increase वर्क डन विल आल्सो इंक्रीज। यहाँ देखो बेटा, इनिशियल फाइनल स्टेप तो वही है, एक स्टेप में कैरी करेंगे इतना वर्क डन होगा इक्वल टू दिस शेडेड एरिया, इतना पोर्शन यहाँ एम्प्टी रहेगा, एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्क डन इतना होगा। वही चेंज अगर हम एक से ज्यादा स्टेप में करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करेंगे, लाइक सेकंड फिगर, तो यहाँ वर्क डन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ शेडेड एरियाज ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, and definitely this value is greater than the area shown in figure number 1. Steps, but number of steps बढ़ गए, work done will also be increasing. Now consider work done W max in a reversible process, and of course in reversible process pressure will never be constant throughout. हमें पता है reversible process occurs in इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे यहाँ, और हर एक स्टेप को प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। नाउ सेकंड केस के साथ बेटा हम इसे कंसिडर करेंगे कि सिस्टम इज इनिशियली एट P1 V1, इट इज टू बी चेंज टू P2 V2, बट दिस चेंज इज टू बी कैरिड आउट इन हाउ मेनी स्टेप्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफाइनाइट से। समझो हम इनिशियली P1 को है, तो सपोज हम P1 को आ गए और बहुत थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ वर्क डन विल बी इक्वल टू शेडेड एरिया, यानी बहुत छोटा सा रेक्टेंगल हमें निकालना पड़ेगा। अगर इफ वी डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर बाय जस्ट एन इनफाइनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू dp, P1 से P1 माइनस dp तक अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे एक्सटर्नल, तो वॉल्यूम विल बी चेंजिंग बाय इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू, सो V1 से लेकर यही कई पॉइंट हमें मिलेगा, और अगर हम वो प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत छोटा सा रेक्टेंगल हमें यहाँ मिलेगा, फिर दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, और अगर हमें इनफाइनाइट स्टेप्स यानी इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स अगर यहाँ ड्रॉ करने हैं, तो यू विल फाइंड वर्क डन while going from P1 V1 to P2 V2 that will be covering entire area under this graph. ग्राफ में जो भी एरिया आता है वो पूरा के पूरा कवर हो जाएगा, नॉट some portion will be left vacant or empty as in case of first and second process. पहले प्रोसेस में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा एरिया खाली रहेगा, ओपन रहेगा। सेकंड केस में ओपन स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ ओपन स्पेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर टू बी ड्रॉन, इनफाइनाइट। व्हाई इनफाइनाइट? बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई work done in reversible process will be shown by the shaded area as shown in the figure, and that is covering entire portion under the graphical representation. So yeah, work done will be maximum, and hence work done during isothermal and reversible process is maximum. These are graphical representation for expansion of gas. अगर हमें कंप्रेशन देखना है तो फिर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और थोड़ा अलग तरीके का ग्राफ होगा। Now, while solving numericals on this section, we have to keep certain points in mind. First of all, interconversion of units. सिंपल सा पार्ट है, लेकिन बेटा ये ध्यान में रखना है हमें। Pressure volume type of work or mechanical work may be expressed in the units of liter atmosphere. What is meant by 1 liter atmosphere? 1 liter atmosphere is nothing but the work done when volume of gas changes by 1 liter against opposing pressure of 1 atmosphere. Volume means changing by 1 liter and opposing pressure is 1 atmosphere. तो जो भी work done होगा that is equal to 1 liter atmosphere
and 1 liter atmosphere is equal to 24.2 calories or it is equal to 101.32 joules. 1 liter atmosphere work done यानी 24.2 कैलोरी और 101.32 joules. ये तो आपको पता होगा. 1 calorie is 4.184 joules या 1 joule is equal to 0.239 calories. All these things we must learn it by heart to solve MCQs फास्टली. स्पीडली अगर हमें MCQ सॉल्व करना है तो ये इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमें ध्यान में रखना होगा. नाउ यूनिट्स फॉर वर्क डन. सी वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. उसके लिए इफ प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज इन लीटर. प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में होगा एंड वॉल्यूम इज इन लीटर तो उस वक्त उसका यूनिट होगा लीटर एटमॉस्फेयर और डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर. W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. ये एक्सप्रेशन है. और प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर में होगा तो यूनिट क्या होगा वर्क डन का? लीटर एटमॉस्फेयर और डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर. अगर प्रेशर इज गिवन इन बार एंड वॉल्यूम इन लीटर और डीएम क्यूब तो उस वक्त यूनिट होगा लीटर बार. इफ प्रेशर इज इन एसआई यूनिट्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल और अगर वॉल्यूम इट इज ऑल्सो इन एसआई यूनिट्स क्यूबिक मीटर, in that case units for work done will be equal to joule. बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. and W max work done in reversible and isothermal process. यहाँ units जो भी होंगे वर्क के that will depend upon units of R. R का जो यूनिट होता है उसी पे इसके यूनिट डिपेंड करेंगे क्योंकि उसमें प्रेशर वॉल्यूम का रेशियो होगा. हमने देखा log of P1 by P2 या log of V2 by V1. P1 P2 V2 V1 they will be cancelled. और W max में रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन के लिए जो भी यूनिट होगा that is to be depending upon units of R. R किस में दिया है? जूल में दिया है, कैलोरी में दिया है, अर्ग में दिया है. उस पे डिपेंड करके W max के लिए यूनिट रहेगा. From these units you will find these are the basically units which are also used for heat. And we know that thermodynamics considers only two forms of energy. These are heat energy and work energy. Heat एक एनर्जी का फॉर्म होता है और वर्क को भी थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज अदर देन हीट दे आर सपोज टू बी वर्क. और ये भी हमें पता है ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इनटू हीट. शायद आपने स्टडी किया होगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. जूल्स ने दिया था ये कंसेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट जूल ने ये प्रूव कर लिया था कि व्हेनेवर 4.184 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एनी मेथड एनी प्रोसेस 1 कैलोरी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. बिल्कुल ध्यान में रखो बेटा. जूल ने प्रूव करके दिया था कि अगर 4.184 जूल ऑफ वर्क डन होता है किसी भी मेथड से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हाटएवर इट मे बी तो उस वक्त हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस? 1 calorie of heat is produced and 1 calorie heat is required to increase temperature of 1 gram of water through 1 degree. And that's why specific heat of water हम क्या कहते हैं? It is equal to 1 calorie. Okay? So keeping all these things in mind, you can solve in a very easily and quickly numericals related to